हेलो बच्चों, कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। तो आज का लेक्चर बेटा ये रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर बेटा, जो जल्दी इंस्टीट्यूट्स वगैरह बड़ा कम ही मिलता है बेटा पढ़ने को। तो आज चैप्टर हम का चल रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स, आज स्टार्ट किया हूँ। और जानते बेटा कि आज से 8 साल 10 साल पहले ही ना एक क्वेश्चन पूछा था। तो अब अपने इंडिया में बेटा, इंडिया में कहीं पर भी यदि किसी भी इंस्टीट्यूट में कहीं पर भी पढ़ते बेटा, तो थोड़ा सा कंपेयर जरूर करो। मैं इसलिए बताते रहता हूँ कि कहीं पर बेटा जब यदि इतनी चीज़ें अच्छी चीज़ें अवेलेबल हैं तो कहीं तुम्हारा नुकसान ना हो जाए ना। तुम कहाँ पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, ऐसा टाइम पास हो रहा है कि क्या हो रहा है बेटा, बस फर्स्ट थोड़ा सा ये ना तुमको अवेयर कर रहा हूँ। और एक चीज़ और बेटा कि मैं अभी जस्ट आपको बताऊँगा कि कौन सा सिलेबस में बेटा बिल्कुल अपडेट, नया अपडेट क्या है। लेकिन अभी वो बाद में, इससे बाद में भी वीडियो दूंगा बेटा। अभी थोड़ा सा देख लो ये कि बेटा एक क्वेश्चन कह रहा है कि ये सर्कुलर ट्यूब ऑफ द यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ना बेटा, ये फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। यानी कि मैं बाई डायग्राम तो आ जाओ, चलो मैं पढ़ के बता दो बेटा। तो ये सर्कुलर ट्यूब ऑफ द यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन is filled with two liquids of the densities ρ1 and ρ2 such that half of the each liquid occupies the quarter of the volume of the tube. If the joining the free surfaces of the liquid makes angle theta with the horizontal, फाइंड द एंगल थीटा। ओके बेटा, अब जैसा देखा जाए इस क्वेश्चन को बेटा, तो जैसे मान लो बेटा कि यह एक बहुत ही थिन वाटर ट्यूब है, ये थिन एक वाटर ट्यूब है बेटा। ओके, एंड देयर आर टू लिक्विड्स फिल्ड इन दिस। देखो बेटा, ये दो लिक्विड भरा गया है और कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल से ना बेटा, हॉरिजॉन्टल से वह थीटा एंगल बना रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, मतलब कि दोनों बराबर बराबर नहीं होंगे। क्यों? यदि बराबर होता तो बेटा एंगल नहीं बनेगा। तो एक इसमें से एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर एंगल, ये एंगल दिया बेटा थीटा। तो जानते हो कि बाई ज्योमेट्री दिस एंगल आल्सो विल बी थीटा। आई सपोज दिस इज द first liquid of the density ρ1 and this is the second liquid of the density ρ2, and you have to find out that what is the angle theta. Have you done it in your class, in your coaching? Already it has been asked 8 years ago. हाँ बेटा, आ चुका है, मेडिकल में पहले ही आ चुका बेटा। तो यदि आप नीट की तैयारी कर रहे हो बेटा, कहीं पर भी इंडिया में कहीं भी कर रहे हो, तो यस बेटा, तो बस ये देख लो अपने स्टैंडर्ड को बेटा, चेक करो कि अभी बेटा ये पढ़ ली हो ये सब चीज़ें। थर्मोडायनामिक्स होता क्या है ना बेटा कि जनरली इंस्टीट्यूट वगैरह में क्या होता है कि वेक्टर ही लोग 4 महीना पढ़ाते रह जाते हैं, खाली वेक्टर, हाँ बस उसी में जोड़ो घटाओ उसी में कर जाता है बेटा। और जो टफ चीज़ें होती हैं तो किसी भी इंस्टीट्यूट में मैं बता रहा हूँ बेटा, जनरली मतलब एक एवरेज हम बता रहे हैं, तो टफ चीज़ें जो है बेटा, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स, तो ये सारी चीज़ें, अच्छा बच्चा ये भी नहीं जानता है ना कि ये क्वेश्चन आता भी है कि हाँ इसमें ये भी आएगा। वो जानता है क्या कि बर्नौली थ्योरम पढ़ा दिया, हो गया, विस्कोसिटी पढ़ा दिया, टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ा दिया, सरफेस टेंशन पढ़ा दिया, बस हो गया। ऐसे नहीं बेटा, थोड़ा पिछले 10 साल का पेपर लेके मिलाओ। IIT में देखो पिछले 10 साल में क्या पूछा है, क्योंकि 2024 का पेपर पढ़ा तो पैटर्न थोड़ा सा कुछ अलग होगा अब, क्योंकि पेपर आसान आ जाने से NTA वालों की बड़ी बुराई हुई है। तो अब थोड़ा सा पेपर ट्विस्ट होगा बेटा। ऑलरेडी ये क्वेश्चन से ये स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए। तो क्या बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हो? क्या आपके यहाँ सॉल्व करवाया गया? यदि नहीं करवाया है तो डोंट वरी फॉर दिस। यस, थिंग्स ऑल स्टैंडर्ड्स आर अवेलेबल ऑन द P100 फिजिक्स में SD पांडे STP सर। ओके बेटा, कम ऑन द पॉइंट। तो ऑलरेडी दिस क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व हियर टुडे। यस बेटा, देखो आज मैं अभी बच्चों को अभी एक्सप्लेन किया हूँ, सारा कुछ बताया हूँ बेटा। P100 फिजिक्स पे जाइए, यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है तो डोंट वरी बेटा। अभी देखिए, अभी सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया है। और इस क्वेश्चन का बेटा लास्ट जो आंसर होगा वह होगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ρ1 माइनस ρ2 अपन ρ2 प्लस ρ2 माइनस ρ1। यानी कहने का सेंस ये बेटा कि आपको भी यदि किसी को मिल रहा है तो आपको भी मिलना चाहिए। आपका हक है, सिलेक्शन आपका हक है। यदि कोई सेलेक्ट हो रहा है तो आपको भी सिलेक्शन होना चाहिए, आपका भी सिलेक्शन चाहिए, आपको भी अच्छी चीज़ें मिलनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओके बेटा, तो चले, तो ये है। अच्छा, जस्ट इससे पीछे देखा जाए बेटा, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो बेटा, अब जैसे दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं तो देखिएगा कि क्या ये सब चीज़ें आप जानते हो बेटा। यदि नहीं जानते हो तो पढ़ लेने की ज़रूरत है। और यस बेटा, देखो तो अब जैसे मान लो बेटा कि यहाँ पर देखिए क्या करा, यहाँ पर एक क्यूबिकल बॉक्स, कोई क्यूबिकल कंटेनर है ना बेटा, या कोई क्यूबिकल कंटेनर, उसमें लिक्विड भरा हुआ है और वह किसी इंक्लाइंड प्लेन पर रख दिया गया है। तो इंक्लाइंड प्लेन पर रख दिया बेटा, और यहाँ पर 2 पॉइंट बना दिया इंक्लाइंड प्लेन पर, A और B। कह रहा है कि A और B के बीच में प्रेशर का डिफरेंस कितना होगा। क्या बेटा, A और B के बीच प्रेशर का डिफरेंस कितना होगा। अब बेटा इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका देखो बेटा, इसका आंसर आएगा, प्रेशर का डिफरेंस होगा ρgB sin थीटा। यहाँ पर B क्या है बेटा, तो जहाँ पर B है, A और B के बीच की डिस्टेंस है बेटा। यस, ट्राई टू सॉल्व दिस एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज गिवन थीटा हियर। ओके बेटा, एंड नाउ
ओके बेटा, तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस बेटा करवाए हैं आज P100 फिजिक्स पर बेटा लोड किया है वीडियो। तो यस, आप वहाँ पे जाकर बेटा अच्छी तरह से देख सकते हो, पढ़ सकते हो। चलो बेटा देखिए, और ये मत सोचो बेटा कि कहीं यहाँ वहाँ है और चलो भाई अब वहाँ एडमिशन ले लिए हैं तो फिर क्या करें। अरे छोड़ो बेटा, बहुत बड़ी चीज़ पानी है। नीट में सिलेक्शन हो गया ना बेटा तो बहुत बड़ी चीज़ है। IIT में सेलेक्ट होते अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाता है ना बेटा, तो फिर वह जो मत देखो, वो मत सोचो। यस, पढ़ाई शुरू करो, जम करे पढ़ाई शुरू करो बेटा। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो बेटा एक बार। यदि आप IIT के स्टूडेंट बेटा जा रहे हो, IIT का एग्जाम देना है, जस्ट अभी जो बेटा समय बहुत कम रह गया आपके एग्जाम में, है ना। नीट के एग्जाम में भी बेटा, नीट में तो खैर मान लो अभी है 4-5 महीने समय बेटा। आज देखना है यहाँ पर, ए थिन सेमी सर्कुलर ट्यूब इज कम्प्लीटली फिल्ड विद द लिक्विड ऑफ द इंफिनिटी रो इफ द रेडियस ऑफ द सेमी सर्किल इज r, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट पॉइंट 1 and 2। देखो बेटा कह रहा है कि यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है ना बेटा, और ये एक थिन इसमें है सेमी सर्कुलर ट्यूब है बेटा, और कह रहा है कि दोनों बिंदुओं के बीच में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का डिफरेंस क्या होगा। ओके बेटा, तो ये सारी चीज़ें ना बेटा बस एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लो कि क्या होता है बेटा, याद है या नहीं याद है। यदि बेटा सब कुछ तैयार है जो मैं बोल रहा हूँ तो द बेस्ट है बेटा, तब ये चैनल आपके लिए नहीं, तब फिर देखने की जरूरत नहीं बेटा। क्यों? क्योंकि तब तुम विद्वान हो। यदि थोड़ी भी कमी है बेटा, नहीं है, तो फिर चैनल पे जाकर बेटा खूब जम के पढ़ाई करो। सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है बेटा, क्योंकि अभी मैं ऑफलाइन में था और ऑनलाइन में भी पहली बार आया हूँ। ओके बेटा, बहुत जल्द अभी शुरू किया हूँ। देखो बेटा, टार्क ऑन द साइड ऑफ द वॉल। जैसे मान लो बेटा कि ये क्यूबिकल कंटेनर है ना, निकालो। यदि थोड़ा भी तैयारी आपकी है बेटा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तुरंत निकालो। क्या कि ये क्यूबिकल कंटेनर बेटा किसी एक सरफेस पर, कह रहा है कि किसी एक फेस पर क्यूबिकल कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, उस पर टार्क कितना लगता है, वाली लिक्विड कितना टार्क लगा रहा है, इसको निकालना बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे निकालोगे? या उसी एक कोई कंटेनर बेटा उसमें लिक्विड भरा हुआ है और कह रहा है कि उसमें बताओ कि एवरेज प्रेशर कितना होगा किसी एक पर, या एवरेज फोर्स कितना होगा, या टार्क कितना होगा। ये तीनों रिजल्ट एवरेज प्रेशर, एवरेज फोर्स और टार्क बेटा कैसे निकालोगे? अब कोशिश करो थोड़ा सॉल्व करने की। आंसर देखना चाहोगे बेटा तो देखो कैसे निकलेगा। तो ये देखो, ये कोई क्यूबिकल है बेटा, ये क्यूबिकल कंटेनर है और एक फेस इसका ले लिया गया है ABCD फेस मान लिया बेटा। ऊपर से डिस्टेंस मान लिया हूँ, एक इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको, तो x मान लिया हूँ, नीचे से h - x बेटा। तो टार्क निकलता कैसे है बेटा? देखो टार्क निकलता कैसे है, तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द टार्क? यस प्लीज नोट द आंसर। टार्क विल बी 1/6 rho GHQ। नोट द आंसर एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। टार्क इक्वल टू 1/6 rho GH, वेयर बेटा, वेयर h इज द हाइट, h is the height of the face, ओके बेटा, एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। क्लियर बेटा? आ जाओ, और कुछ बता दें? देखो बेटा आज के लेक्चर में सारी चीज़ें हुई बेटा। देखो प्रेशर साइज पे डिपेंड करता है कि नहीं, शेप पे डिपेंड करता है कि नहीं, क्यों नहीं डिपेंड करता बेटा। और यहाँ पे देखिए यह एक कंटेनर है और इसमें लिक्विड भरा हुआ है, और यहाँ पे क्या निकाला जा रहा है? एवरेज प्रेशर, एवरेज फोर्स एंड टॉर्क। ओके बेटा, चलिए लो बेटा। और यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे सब कुछ है बेटा। यहाँ पे पास्कल्स लॉ वगैरह है कि कैसे काम करता है पास्कल लॉ ना बेटा, कैसे काम करता है। तो ये सारी चीज़ें आज लेक्चर में मैं दिया हूँ। और बेटा तो देखो बेटा, यहाँ पर देखो बेटा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैसे निकाला जाता है, व्हाट इज द बेसिक ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बेटा, कैसे निकलते हैं। तो बेटा P100 फिजिक्स में सब कुछ आज लोड किया गया है। अब शुरू किया हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में जानते हैं बेटा कि नए सिलेबस के अनुसार फ्लूइड मैकेनिक्स में 3 चैप्टर आगे पढ़ने हैं। तो ये तो फ्लूइड मैकेनिक्स की जनरल प्रॉपर्टी बेटा कि लिक्विड की जनरल प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी कि जहाँ पढ़ते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन, बायोलॉजी प्रिंसिपल जहाँ पढ़ते हैं बेटा। और जैसे मान लीजिए कि कोई लिक्विड है, उसमें एक ट्रायंगुलर शेप की कोई वस्तु है, डुबा रहे हैं, तो उसमें जो फोर्स कितना लगेगा, किस फेस पर कितना लगेगा फोर्स बेटा, तो ये सारी चीज़ें जहाँ पर पढ़ते हैं। एक वो होगा और दूसरा होगा आपका विस्कोसिटी और तीसरा होगा सरफेस टेंशन। तो ये आपका सिलेबस है नए पैटर्न के अनुसार। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक। तो फिर मिलते हैं कहाँ पर? P100 फिजिक्स पर। ओके।